वेलकम माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। मैं हूं तमन्ना, योर टैरो रीडर, एंजल हीलर, मैजिक प्रैक्टिशनर एंड मैं एक्लेक्टिक मैजिक रेमेडीज, ड्रैगन मैजिक, रूनिक मैजिक, चैनलिंग और ऑटोमेटिक राइटिंग से आपको गाइडेंस और डायरेक्शन में हेल्प करती हूँ। और हम आज बात करने वाले हैं बर्थ नंबर 7 के प्रिडिक्शंस के बारे में फॉर 16 to 31st of December 2025। साल का सबसे ये रिफ्लेक्टेड और आई वुड से कार्मिक फेज रहेगा आपके लिए। अगर आपका बर्थडे 7, 16 या फिर 25 को होता है तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। बर्थ नंबर 7 वाले लोग, आप लोग थिंकर्स होते हो, सीकर्स होते हो, इंट्रोस्पेक्टिव होते हो और आप अक्सर अपने से ज़्यादा सबसे सवाल करते हो, अपने आप से सबसे ज़्यादा सवाल करते हो। आप दुनिया को डीपली ऑब्जर्व करते हो कहीं ना कहीं एक लेवल पे, लेकिन कभी कभी खुद पर ही सबसे ज़्यादा डाउट कर लेते हो। इस पीरियड के कार्ड एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं, बैलेंस, चेंज एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट और सेल्फ वर्थ सब एक साथ हील हो रहा है आपका इस फेज में। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखते रहिए क्योंकि स्पेशल गाइडेंस मैसेज में मैं आपके लिए एक बहुत ही इमोशनल और लिबरेटिंग रिमाइंडर लेके आ रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग 16 to 31st of December 2025 के लिए। और यहाँ इस पीरियड का आपका जनरल थीम कार्ड जो है वो बर्थ नंबर 7 आपके लिए एक ओवरऑल एनर्जी लेके आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स की। ये कार्ड बैलेंस, जगलिंग और अडेप्टेबिलिटी का सिंबल है। 2 ऑफ पेंटिकल्स बोलता है कि कहीं ना कहीं तुम बहुत कुछ एक साथ संभाल रहे हो इस पीरियड में। हो सकता है आप 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में फंसे हुए हो, या फिर 2 चॉइसेस के बीच में कंफ्यूज्ड हो, या फिर आप माइंड और हार्ट को बैलेंस करने की कोशिश में हो। बर्थ नंबर 7 आप मेंटली स्ट्रोंग होते हो, लेकिन इस टाइम पे आपका मेंटल ओवरलोड हो सकता है। जैसे कि वर्क और पर्सनल लाइफ का बैलेंस में भी बिगड़ा हुआ हो इस टाइम पीरियड में। इमोशनल नीड्स वर्सेस प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको कहीं ना कहीं कश्मकश लग रही हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ वर्ल्डली प्रेशर्स हो सकते हैं आप पे हो। 2 ऑफ पेंटिकल ये भी दिखाता है कि आप फ्लेक्सिबल हो, आप सरवाइव कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा थक चुके हो। इस पीरियड में आपको ओवर थिंकिंग, कांस्टेंट एडजस्टमेंट्स, अपनी लिमिट्स को इग्नोर नहीं करना होगा। मेरी एडवाइस आपको ये है कि सब कुछ परफेक्टली मैनेज करना ज़रूरी नहीं है। प्रायोरिटीज लिख के क्लियर करो। जहाँ पे अननेसेसरी प्रेशर बन रहा है वहाँ चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि बैलेंस का मतलब सब कुछ संभालना नहीं होता है, बल्कि कुछ चीज़ों को छोड़ देना कभी होता है। इसी के साथ हम चलते आपके नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो कि आपके करियर और फाइनेंस के लिए। और यहाँ पे आपका कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून नंबर 7। ये एक मेजर अकाना कार्ड है और जब भी ये कार्ड आता है तो लाइफ सीधी लाइन में नहीं चलती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है योर लक इज चेंजिंग। इसका ये भी मतलब है चेंजेस इनएविटेबल। इस पीरियड में हो सकता है कि सडन अपॉर्चुनिटीज आपको आए, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स हो सकते हैं। कोई चीज़ जो रुकी हुई थी वो अचानक से उसमें आपको मूवमेंट दिख सकती है। अगर मैं स्पेसिफिकली करियर में बोलूँ तो फिर जॉब रोल चेंज होता दिख रहा है मुझे। हो सकता है डिपार्टमेंट शिफ्ट हो, प्रोजेक्ट सडनली सक्सीड या एंड हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी इन्फ्लुएंस दिख रहा है मेरे को। नंबर 7 आप
प्लानिंग पसंद करते हो, लेकिन ये जो कार्ड है ये मुझे ये बोल रहा है कि इस बारी कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है। और अगर हम फाइनेंसिस के एरिया में देखें तो पैसे जो मनी है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, हो लक फैक्टर स्ट्रोंग हो सकता है, आपका रिस्क और रिवॉर्ड दोनों पॉसिबल दिख रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट लेसन है आपके लिए नंबर 7 इस पीरियड में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कभी पनिशमेंट नहीं होता, ये अलाइनमेंट और करेक्शन होता है। मेरी एडवाइस आपको यही है इस पीरियड के लिए कि आप रेजिस्टेंस कम रखिएगा, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रखिए, जो चेंज आ रहे हैं उससे फाइट मत कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है कि तुम्हारे लिए नहीं है, वो चीज़ें गिर जाएंगी, वो चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाएगी, जो तुम्हारे लिए है वही चीज़ें आपकी लाइफ में रुकी रहेंगी। और अब चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ जो कि लव और रिलेशनशिप का है, और यहाँ पे बर्थ नंबर 7 आपका कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि ईगो बैटल्स और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहा है मुझे। 5 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड्स जहाँ आता है वहाँ आई वुड से आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, पावर स्ट्रगल दिख रही है कि आपको हो सकता है फील हो पावर स्ट्रगल। अगर आप में से जो भी लोग कमिटेड रिलेशनशिप में है वो उस फेज में अटक जाए कि कौन सही है कौन गलत है, इस पे फोकस हो सकता है आप लोगों का ज़्यादा हो। इमोशनल नीड्स इस पीरियड में इग्नोर हो सकती है। अब जो लोग सिंगल हैं, पास्ट रिलेशनशिप के इमोशनल वूंड्स इस टाइम पीरियड में सरफेस कर सकते हैं, इमोशन ट्रस्ट इश्यूज ट्रिगर हो सकते हैं। नंबर 7 आप लोग लॉजिकल हो, लेकिन प्यार लॉजिकल से ज़्यादा सेंसिटिविटी मांगता है। तो जो आप कभी कभी करते हो ना, जैसे कि साइलेंट ट्रीटमेंट हो या फिर इमोशनल विड्रॉल हो, मैं सही हूँ वाला जो माइंडसेट है आपका, वो थोड़ा सा आपको इस टाइम पीरियड में उसके बारे में सोचना होगा। मेरी एडवाइस आपको ये है कि हर बैटल जीतना ज़रूरी नहीं है। ईगो से ज़्यादा कनेक्शन को इम्पोर्टेंस दीजिए इस टाइम पीरियड में। जो आर्ग्यूमेंट सिर्फ प्राइड के लिए है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है पीस जीत से ज़्यादा वैल्यूबल होती है। और इसी के साथ हम बात करेंगे आपके हेल्थ के बारे में। हेल्थ में आपका जो कार्ड आया है वो है सन कार्ड नंबर 7। ये आई वुड से एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इस कार्ड का मतलब है वाइटैलिटी, हीलिंग, डिसिप्लिन एट द सेम टाइम, पॉजिटिविटी, समवेयर एनर्जी विल रिटर्न टू यू। इस पीरियड में आपको आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती दिखेगी, आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी, मूड अपलिफ्ट होएगा। इस कार्ड का मीनिंग ये भी है कि आप एक रिकवरी फेज में हो, राइट डायग्नोसिस होंगे इफ़ यू आर गोइंग इन फॉर सम टेस्ट, ट्रीटमेंट का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, इमोशनल हैवीनेस को आपको रिलीज करना होगा। नंबर 7 आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब माइंड लाइट होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली हील करने लगती है। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि सनलाइट ज़्यादा लीजिए, नेचर और मूवमेंट को रूटीन में लेके आइए, आइसोलेशन में इस पीरियड में कम रहिएगा, खुद को ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखिएगा, क्योंकि ये कार्ड ये बोलता है कि हीलिंग का मतलब सिर्फ बॉडी नहीं होता, दिल और दिमाग का भी कहीं ना कहीं बैलेंस रखना होता है। इसके साथ हम बात करेंगे आपके लास्ट कार्ड की, जो कि है आपका स्पेशल गाइडेंस मैसेज न्यूमरोलॉजी डेक से। और ये कार्ड जो है वो फुल मून इन वर्गो है, और ये कहता है यू आर गुड इनफ। समवेयर नंबर 7 आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो, ये थोड़ा सा इमोशनल मैसेज है, यू आर गुड इनफ। ये कार्ड डायरेक्टली आपको जो मैंने बोला सेल्फ डाउट,
क्या एड्रेस करता है। आप अक्सर अपने आप को हार्शली जज करते हो। ये टाइम वो नहीं है कि आप अपने लिए एक पुलिस बन जाओ। परफेक्शन को चेज मत करिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में। अपनी अचीवमेंट्स को डाउन प्ले मत करिए। ये कार्ड क्लियरली, जैसा मैं बोल रही हूँ, कि आप ऑलरेडी इनफ हो। आपको रिलीज करना होगा इस टाइम पीरियड में। सेल्फ क्रिटिसिज्म रिलीज करना होगा, अपने लिए कंपैशन लाना होगा, और बेटर होना, जो आपका ये माइंडसेट है, इसको थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में साइड में रखिए। क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये मेरे को दिखा रही है कि एक इम्बैलेंस है। तो सेल्फ पनिशमेंट जो आप करते हो, उससे आप अपने आप को दूर रखिए। एडवाइस है, अपनी एफर्ट को एक्नॉलेज करिए। हर चीज़ परफेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बोला, प्रोग्रेस को फेलियर मत मनाइए। यूनिवर्स क्लियरली कह रहा है कि तुम्हें खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी वर्दी हो। नंबर 7, 16 to 31 का जो पीरियड है 2025 का, वो आपके लिए बैलेंस और प्रायोरिटीज डिफाइन करने का टाइम है। सडन कार्मिक शिफ्ट दिखा रहा है मुझे। ईगो वर्सेस पीस लेके आनी होगी आपको अपने रिलेशनशिप में। एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फेज आपको ये सिखाता है कि सब इस वक्त समझना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सिर्फ खुद को एक्सेप्ट करना ही काफ़ी है। सो बर्थ नंबर 7 यूनिवर्स ने जो गाइडेंस दी, वो आप तक ऑलरेडी आ चुकी है। बाकी आपकी चॉइस है, हमेशा आपके हाथ में होती है। सो याद रखिए कि आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। मैं हूँ तमन्ना और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी विजडम के साथ अपनी सॉफ्टनेस को भी स्पेस दीजिए।